हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम 17 नवंबर 2021 एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज रुपीज़ इतना। देखो, या तो एक फॉर्मूला याद कर लो कि जो डिफरेंस होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल R/100 और ये ऊपर हो जाता है T। ठीक है, या तो आप ये याद कर लो डिफरेंस कितना है 144। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना होता है, रेट कितना है 8 और ये हो जाएगा बटे 100 इसका स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लोगे तो भी ये आ जाएगा 22,500। ठीक है नहीं तो देखो एक मेथड बताया था मैंने पहले, इससे पहले पेपर में एक ट्री मेथड होता है। देखो, उसने बोला 8% 2 साल के लिए। आपका 8% कितना होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। मैंने बोला था जो ये नीचे होता है इसका आप प्रिंसिपल मान लो। कैसे, 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर लो 625। 625 क्या हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का, और इस पे अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा तो ये मेरा, ठीक है, ये होता है ट्री मेथड। ठीक है, क्या होता है, ट्री मेथड। देखो, अब 625 का मैं 2/25 निकालूं, 2/25 तो ये 25 बार जाएगा 50, तो यहाँ भी 50 आ गया आपका, यहाँ भी 50 आ गया। ठीक है, और यहाँ 50 का अगर मैं 2/25 करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। ठीक है, और ये इनका डिफरेंस हो जाता है, जो नीचे होता है वो उनका डिफरेंस हो जाता है। तो 4 क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, और इसने क्या बोला है, जो 4 जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 144 के। तो अगर मैं 4 को बराबर रखूंगा 144 के तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 तिये 12 और 4 छिक 24। मैंने प्रिंसिपल क्या मानना था 625, तो अगर मैं 625 का मल्टीप्लाई 36 से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये होता है हमारा ट्री मेथड। ये सबसे बेस्ट होता है अगर हमें डिफरेंस दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है हमारा वी पॉडमास का। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 75 है। ठीक है, 75 डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा 30 -3/4। ठीक है, पहले ऑफ सोल्व होता है लेकिन हम इसको कर लेंगे 5/7। ऊपर चला जाएगा 14/9, ये आ जाएगा माइनस का 3 तिया 9 और 1 10/3, और ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया मेरा 5/3। इसको करेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 चौक 36, 6 छिक 36, 1/6 ये आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 5 75, 5/2, 1/6, 5/3। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0। LCM लेके और इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर applying discount of 10% and 5% on mark price of an article it was sold for rupees इतना, हमें मार्क प्राइस बताना है। देखो 10% डिस्काउंट, 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 9। अगर ये मेरा मार्क प्राइस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है 10% का मतलब होता है आपका, अगर ये मेरा मार्क प्राइस है तो ये हो जाएगा 10, ये 9। 5% होता है 1/20, तो 20 से 19, ये आ गया हमारा 200, और ये आ गया 9 निम 81 का 1, 8 9 1 9 8 17, 171। 171 की वैल्यू दे दी 34200। ठीक है, सॉरी 3420। अब देखो ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 3 342 आ गया, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 20। हमसे MRP पूछा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 4000। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है,
12 स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर। ठीक है, कितनी है? 12 है। उसके बाद इसने बोला है द वाटर फ्लोड आउट। जैसे मैंने मान लिया ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा है भाई, उसने 12 स्फेरिकल बॉल्स डाली जिनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी। तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी होती है 4/3 स्फेरिकल की पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसकी होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले पाई से पाई काट देते हैं। ठीक है, 4/3 आर कितना है इसमें? 10 रेडियस दे रखी है, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी थी? 12 स्फेरिकल बॉल्स थी, तो 12 का गुणा कर देंगे, ये बराबर आ जाएगा आपका 20 इंटू 20 इंटू एच हाइट के। देखो 10 दूनी 20, 2 10 दूनी 20, 2 2 और 2 4, 4 3 12, 3 से 3 कट गया और 10 चौक 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाइट कितनी आ गई? 40। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला रघु एंड रमन स्टार्ट टुगेदर एट वॉक एट अ सर्टेन इक्वल डिस्टेंस। एक की 10 स्पीड है, एक की 8 है। रघु अराइव्स 30 मिनट बिफोर रमन अराइव्स। देखो एक कंसेप्ट समझते हैं, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मेरा डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा टाइम की। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड है उसका और जो टाइम है इनका रिलेशन क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इसने स्पीड का और टाइम का कितना दिया है? स्पीड दी है, इसकी 10 दी है, इसकी 8 दी है। ठीक है, ये तो स्पीड की रेशो है, किसकी? रघु की और रमन की। टाइम की रेशो उल्टी हो जाएगी, मतलब 8/10। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 2 ये 2 बराबर दी है 30 मिनट के। आवर में करेंगे बटे 60। ठीक है, 1/2 मतलब ये आ गया आपका 1/4। उसने हमसे क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 10/4 इंटू 8, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20 किलोमीटर। ठीक है, बस ये चीज़ अगर हमें पता होगी कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन इन्वर्स हो जाता है। उससे स्पीड दे रखी है तो टाइम की रेशो निकाल लो, उसके डिफरेंस को इक्वल करके सोल्व कर लो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? द सम ऑफ 2 नंबर्स m प्लस n इज 84। डिफरेंस दे दिया m माइनस n, कितना दे दिया? 6। सोल्व कर दो। 2m बराबर 90, m की वैल्यू आ गई 45 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 84 माइनस 45, 9 और 5 14, 3, तो ये आपकी 39 आएगी। हाँ, ये 15 तिया 3 15 और ये 3 13, 15/13 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसने बोला सोनी एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट, सोनी एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days। आरती कैन कंप्लीट द जॉब इन 12 days। इन हाउ मैनी आवर्स गीता अलोन। ठीक है, देखो इसने गलत है, यहाँ आरती की जगह सोनी आना चाहिए, क्योंकि आरती आएगा तो हमें क्वेश्चन ये अलग चीज़ है। ठीक है, सोनी आएगा कि सोनी किसी काम को 12 घंटे में करती है, तो गीता अकेली कितने में करेगी? एलसीएम ले लेते हैं, 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रही हैं और सीता अकेली 2 काम कर रही है, तो गीता कितना काम करेगी? 1। टोटल वर्क 24, गीता की एफिशिएंसी 1, तो 24/1 24। ठीक है, ये यहाँ पे आरती नहीं आएगा, आरती की जगह सोनी आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इतना इफ इट इज इंक्रीज। देखो 20% इंक्रीज हुई, 20% होता है हमारा 1/5, तो 5 से 6 हुई। द ट्रेन ड्राइवर सीज द स्लो डाउन सिग्नल। उसने देखा कि सिग्नल स्लो डाउन करना है और उसने स्पीड जो है ट्रेन की उसको 40% कम कर दिया। देखो 20% 1/5 होता है, तो 40% उसका दुगुना होगा 2/5, तो उसने 5 से 3 कर दिया। 5 5 25 और 6 3 18। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 110। स्पीड क्या दी ट्रेन की? 110 दी उसने।
तो ये जो 25 है ये बराबर आ गया मेरा 110 के, एक की वैल्यू आ गई 110/25। ठीक है, निकालनी किसकी है? 18 की, गुणा 18 कर दो भाई, ये आ जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22, 22 इंटू 18, 8 दूनी 16, 5, ये आ जाएगा 79.2। ठीक है, ये आएगा आपका 396 के 5। ठीक है, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 नीम 45। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है एवरेज का। देखो एक सबसे आसान तरीका समझाता हूँ एवरेज में। उसने बोला 24 पर्सन इन ए ग्रुप जिनकी एवरेज थी 72 किलो। इफ 3 पर्सन्स विद एवरेज वेट 78। देखो -3 जने चले गए जिनका एवरेज वेट कितना था? 78 था। एंड 4 पर्सन्स ऑफ एवरेज वेट, 4 पर्सन आगे +4 जिनका एवरेज वेट कितना है? 75 है। ठीक है, अब भाई सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि 24 का 72 था और जो 3 गए उनका 78 था, इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस का हो गया आप 6 का है। ठीक है, एक पर्सन में 6 का है तो 3 में कितने के होगा? गुणा 3, 18। तो ये माइनस का 18 आएगा क्योंकि वो गए हैं। उसके बाद 72 और 75 में डिफरेंस देखो आप, इसमें डिफरेंस कितना है? 3 का। एक में 3 का है तो 4 में 12 का, 3 चौक 12। ये प्लस होगा क्योंकि ये आए हैं। अब किसी चीज़ में से मैं -18 कम कर रहा हूँ और उसमें 12 जोड़ रहा हूँ तो माइनस ही होगा, वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, मतलब जो ओवरऑल इस पे असर पड़ा है वो -6 का पड़ा है। ठीक है, उसने हमसे पूछा व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप नाउ। देखो पहले कितनी थी? 72 थी। अब डिफरेंस कितना पड़ा? 6 का। डिवाइड, ये जो 6 का है ये सब में ही तो बटेगा भाई, केक कटेगा सब में बटेगा। तो ये जो 6 का डिफरेंस है ये देखो 24 में से आपके 3 चले गए, बचे कितने? 19 नहीं 21 बचे, और 21 में 4 आ गए तो हो गए 25। तो ये आ जाएगा आपका 6/25 और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 71.76। ठीक है, एक बार फिर से देखो 24 जो थे पर्सन उनका 72 था, जो 3 गए उनका 78 था। डिफरेंस देखो 6 का है, एक में 6 का है तो 3 में 18 का होगा, तो मतलब -18 किलोग्राम कम हुआ। फिर ऐसे ही इसका करा 12 ज़्यादा हुआ, दोनों का ओवरऑल देखा -6 और टोटल में होगा तो बाय 25। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? इफ x बी द नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, 1420, 1780 सच दैट x इज डिवाइडेड बाय दिस। सीधी सी बात है, 10, 15 और 24, 32, इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम आएगा हमारा 960, 408 के 480, क्योंकि ये 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 15। ठीक है, हाँ 480 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला? इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 से करूंगा तो 12। मैं एक बार 3 से ट्राई कर लेता हूँ, ये आएगा आपका 0, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13, 14। देखो 1420, 1780 इनके बीच में है 1440। उसने क्या बोला? लेकिन रिमाइंडर 7 भी बचना चाहिए, इसमें 7 जोड़ दो, 1447, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 4 16। उसने सम पूछा था एक्स डिजिट का, हमारा एक्स डिजिट ये है, इनका सम हो गया 16। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम विद डायमेंशन इतना एंड इतना। देखो हमें टाइल लगानी है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? इनका आएगा 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब उसने पूछा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताने हैं जो हमें फ्लोर पे लगानी है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 60 × 60, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 15 × 12। ठीक है, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 5 चौक 20। पहले एलसीएम लिया हमने, ये देखा कि भाई इतना एरिया कवर होगा, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद वही ए बी सी। इसने बोला बी इज 25% मोर एफिशिएंट एंड 25% कितना होता है हमारा? 1/4।
बी इज़ 25% मोर, अगर ये 4 है तो बी 5 होगा। सी इज़ 20% मोर देन बी, 1/बी कितना, 20 कितना होता है 1/5, तो बी से ये 5 है तो ये 6 होगा भाई, ये 5 ये 6, ठीक है ना 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 ना, ये 5, हाँ ठीक है, ये 5, 4 पंजे 20, नहीं इसने बोला बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एक से एफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है। इसने क्या था, देखो इसने बोला था ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए बी सी हमने निकाला था, 20-25% है तो ये 4 से 5 हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। रेशो आप इसकी देख लो, ये 5 ये 5, ठीक है, 5 चौक 20, 5 5 25 और 6 पंजे 30। देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए एक दिन में 20 काम करता है, 20 दिन में कितना कर लेगा, 400 निपटा देगा, मतलब टोटल काम 400। उसने बोला है ए एंड सी टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 50 और 50 ने 5 दिन किया 250, इसमें से 250 घटा देंगे, बचे कितने, 150 काम बचा, और 150 काम भी अकेला करेगा 25 में, 25 सिक्का 150, 6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना ए मैन लॉस 15%, व्हाट परसेंट विल ही गेन और लॉस इफ ही सेल्स 206.40, ठीक है। कितना बोला था इसने, 15%। देखो 15% कितना होता है, 15/100, 5 दिए 15, 20, मतलब 20 अगर मेरा MRP है तो 17 क्या होगा, SP 17 बराबर इसने 170 दे दिया, एक बराबर आ जाएगा 10, तो 200 मेरा MRP होगा। बेचना कितने में, 206.40 में, फ़ायदा कितना हुआ, 6.40 का, कितने में, 200 में, गुणा 100, ये 2 आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा 3.20, तो आप देख लो फ़ायदा होगा और 3.2 का होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है सीमा इज़ यंगर देन रीमा बाय 8 ईयर्स इफ़ 4 ईयर बैक। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो एज डिफरेंस आज है, जैसे मैं हूँ और मेरा बड़ा भाई है, या कोई भी आप हो और आपका बड़ा भाई है, आप दोनों की एज में डिफरेंस आज 5 साल का, तो क्या 10 साल बाद ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, भाई 10 साल बाद भी ये डिफरेंस 5 का ही रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो डिफरेंस आज है वो डिफरेंस आगे भी सेम रहेगा। जैसे इसने बोला 4 साल बाद रेशो दे दी 1:2, ठीक है, डिफरेंस कितना है, एक का, एक बराबर आपका क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब ये 8 का और ये 16 का। उसने बोला है द एज ऑफ द ईयर्स आफ्टर 3, देखो 4 साल बाद तो ये रेशो हुई थी, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 8 और 4 12, ठीक है। उसने पूछा, ये हमारी प्रेजेंट आ गई, उसने पूछा है प्रेजेंट के 6 साल बाद, तो 12 और 6 18, 20 और 6 26, पूछा किसका है उसने, सीमा का, सीमा का 18, अगर रीमा का पूछता तो 26, ठीक है। उसके बाद बोला है ए ट्रेडर सेल्स एन आइटम 805 आफ्टर डिस्काउंट इतना ऑन मार्क प्राइस हैड हिज ऑफर्ड प्रॉफिट। देखो 12.5% को लिख सकते हो आप इतना, 12 दूनी 24 और 1 25/2% का हो जाता है 1/100, तो ये आ जाता है आपका 1/8, ठीक है। डिस्काउंट दिया है तो 8 से आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 से क्या हो जाएगा आपका 7। तो उसने क्या बोला है, ट्रेडर सेल्स एन आइटम, तो 7 की 805 हमें निकालना है, 805/7 × 8, ये हमारा क्या हो गया MRP, ठीक है। ये हमारा सोल्व होके आ जाएगा 920, ठीक है। 920 हमारा क्या आ गया MRP, हमें क्या बताना है 15% प्रॉफिट में, तो ये आ जाएगा आपका CP, और 15% मतलब 115/100, ठीक है। ये आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 4 पे चला गया और 4 दूनी 8 मतलब 800, CP कितना आ गया 800, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन नंबर, इसने बोला है द स्पीड ऑफ ए बोट
द स्पीड ऑफ ए बोट कितनी दे दी, इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम 35 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम इज इतना। देखो ठीक है, उसने बोला 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब ए प्लस बी, ठीक है, वो बराबर दे दिया 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब ए माइनस बी, और इसकी कितनी है 1.25 टाइम है, तो 125/100, भाई 2 पॉइंट है हटाऊंगा तो नीचे डबल ज़ीरो आएगी, इसको सोल्व कर लो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 7 पंजे 35, 5 से 5 गया, हमारी रेशो आ गई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2/1। इसमें कम्बोडेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो a/b आ गया 3/1। हमसे क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60, ये देखो 3:1 आई थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर है 10 के, 1 बराबर आ जाएगा 10/3 के, हमें कितना बताना है 60 का, तो ये आ गया 40 और ऊपर चला गया 3, 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9/2, 4.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इसने बोला है कि मार्क प्राइस 450, इतना सोल्ड और इतना, ठीक है। देखो 450 की है कोई चीज़, उसने 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90/100, उसने 20% डिस्काउंट दिया मतलब 80/100, ठीक है, और एक X% डिस्काउंट और दिया और फिर उसने कितने में बेचा 267, 30/100, ठीक है, ये 7 है। सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 निम 45, 90, 0 से 0, ठीक है। फिर इससे इसको काटेंगे, 9 18 9 30 27, ये आपका सारा सोल्व होके 17.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, P सोल्ड अ लैम्प टू Q एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, मैंने मान लिया P लाया था 100 का और Q को बेचा 120 में, फिर क्या करा Q ने वापस P को बेच दिया 30% प्रॉफिट में, बहुत बढ़िया, तो 120 का उसने 30% प्रॉफिट में बेचा मतलब 130/100 में बेचा, डबल ज़ीरो कैंसिल, 13 और 12 कितने होते हैं, 13 दूनी 26, 13 और 12 ये हो गया 13 126, ये हो गया 156 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ये जो है इनका डिफरेंस देखो आप, 120 और 156 का 36, ये जो डिफरेंस है ये बराबर है 108 के, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 3 के, और 100 बराबर किसके आ जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा 300 के, ठीक है। तो P ने कितने रुपए दिए थे, 300 दिए थे, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, 300 आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इन, देखो इसको ऐसे भी कर लो, एक्स वाई, एक फॉर्मूला होता है x + y - xy/100 सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है, नहीं तो सबसे आसान तरीका अपना रेशो मेथड, ठीक है। 25% डिक्रीज, 25% क्या होता है 25/100 मतलब 1/4, तो डिक्रीज हुआ है 4 से 3, इंक्रीज हुआ है 4 से 5, 4 चौक 16, 5 3 15, एक डिक्रीज हुआ है किस पे 16 पे, गुणा 100, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 4 6 24 और 1 25 डिक्रीज हुआ है, ठीक है, सबसे आसान तरीका। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, इसने बोला कि a certain sum of amount इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर। देखो 3 साल में है आपका 9720, 2 साल में कितना है 8640, डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 8 गए 4, 0 1080, ये 1 साल का है। लेकिन देखो मेरा प्रिंसिपल P था, 2 साल में 8640 हुआ है, तो 2 साल का करो इसको, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2160 और 2160 कैंसिल कर दो, 0 8 4 और 6, मतलब ये हमारा क्या गया प्रिंसिपल, इसमें भी है इसमें भी है।
अब हमें क्या देखना है, रेट निकालना है भाई। अपने पास क्या है 1080, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल क्या है 6480 गुणा 100, ये हमारा आ जाएगा 16/2/3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द रेशो, देखो एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये 4:5 इसकी इनकम थी, 2:3 एक्सपेंडिचर, इसने 7200 बचाए थे और इसने 6000 बचाए थे। ठीक है, 4 तिये 12, 5 दूनी 10, 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 9600, 1 बराबर 4800। ये लड़ाई कंसेप्ट होता है। उसने हमसे क्या पूछा, हमें बतानी है इनकम, तो 48 × 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 19,200। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये एवरेज का बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी किया था। द एवरेज वेट ऑफ 56 स्टूडेंट, 56 स्टूडेंट हैं जिनकी 55 है। ठीक है, 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट चले गए जिनकी 60 थी, और 6 स्टूडेंट आ गए जिनकी 52.5 थी। देखो डिफरेंस 5 का, 12 पंजे 60, डिफरेंस कितने का है, 2.5 का, 2.5 × 6 करेंगे तो 25 छिका 150, 15 का। अब एक चीज़ देखो, इसमें भी इसको घाटा हुआ और इसमें भी इसको घाटा हुआ। देखो कम आए तो कम के ही आए, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एवरेज वेट रिमेनिंग स्टूडेंट्स का इन द ग्रुप कितना डिक्रीज हुआ है। 75 डिवाइड करेंगे, देखो 56 थे, 12 गए और 6 आए, तो 56 में से 6 चले गए 50, 5 दाई 50 और 15 75, तो 1.5 आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, और आसान है ये तो। देखो 6 + 7 × 21 - 5 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, 21 और 6 27, 27 - 5 22, 22/22 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसने क्या बोला है, 3 सॉलिड मेटालिक क्यूब्स हैं, 6, 8 और 10 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला 6, 6 36, 36 छिका 216, 8 10 का क्यूब 1000 और 8 का क्यूब कितना हो जाता है 8 8 64, 512। इसका क्या करना है, ऐड करके ये निकाल दो। ठीक है, क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा आपका 512, 216, 4 2 8, 2 5 6 7, 1728, ये आ जाएगा, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, 5 6 7 1728। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अभी पहला क्वेश्चन यही था ट्री मेथड का, 5% है, 5/100 मतलब 1/20, 2 साल का है, स्क्वायर कर दो 20 का 400। अब 400 का 1/20 निकालो, ये कितना आ जाएगा 20, यहाँ भी 20, 20 का 1/20 1 होता है, 1 की वैल्यू दे दी उसने 152, हमें किसकी निकालनी है, इसकी, तो 400 की निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये ट्री मेथड होता है, सबसे आसान मेथड, टाइम भी कम लेता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।